गाइस, बैंक निफ्टी में आज के दिन हमें गजब का ट्रेंडी मूव देखने को मिला। पहले तो मार्केट 550-600 पॉइंट्स के आसपास गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद भी कंटिन्यूअस हमें 900-1000 पॉइंट्स की वहां से रैली देखने को मिली। इसी के साथ बैंक निफ्टी ने भी अपना लाइफ टाइम हाई को क्रॉस कर दिया है। सो अब यहां से आगे के लिए क्या प्लान बन रहा है, कल हम किस तरह से अच्छी ट्रेड वगैरह प्लान कर सकते हैं, किन बातों का हमें ध्यान रखते हुए चलना है, साथ ही साथ कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी होने वाली है, उसमें हम किस तरह से मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद टुवर्ड्स दी एंड हम निफ्टी 50 का चार्ट डिस्कस करेंगे। वहां पे भी हमें एक दिन पहले ही लाइफ टाइम हाई क्रॉस होता हुआ नजर आया है, वहां पे हम किस तरह से मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं। सो स्वागत है आपका एक और डेली एनालिसिस वीडियो में। सबसे पहले निफ्टी बैंक की बात करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम को सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं, जिससे कि ब्रॉड माइंडसेट हमारा क्या बन रहा है वो क्लियर हो जाए। एंड ब्रॉड माइंडसेट को स्टडी करना हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो लास्ट वीकली एनालिसिस वीडियो आया था अभी सैटरडे को हमारा, उसमें हमने क्लियर कट मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम को स्टडी किया था। एंड मैंने आपसे यही कहा था कि बड़ी पोजीशंस किस तरह से बनती और कटती हैं, उसके लिए हमें ब्रॉड टाइम फ्रेम को हमेशा देखना चाहिए। एंड हर टाइम फ्रेम पे हमने यही बात करी थी कि मार्केट यहाँ पे कंप्लीट स्ट्रेंथ में बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को राइड करते हुए हमें बाइंग साइड पे फोकस रखते हुए चलना है। ये सोचते हुए बिल्कुल भी शॉर्ट नहीं करना कि मार्केट तो इतना बढ़ गया है, कितना ही बढ़ जाएगा, चलो शॉर्ट कर देता हूं। एंड जो लेवल्स मैंने आपसे डिस्कस करे थे मंथली और वीकली टाइम फ्रेम पे, मैंने आपसे यही कहा था कि मार्केट एक बार 45,000 के ऊपर निकलता है तो सीधा हमें यहाँ पे ऑल टाइम हाई के आसपास तक जाता हुआ दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई मेजर रेजिस्टेंस वगैरह हमें देखने को नहीं मिल रहा है। एंड सिर्फ और सिर्फ डेली टाइम फ्रेम को अगर हम स्टडी करते हैं तो मैंने आपसे इसमें यही कहा था कि यहाँ पे 45,700 के आसपास हमें रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। उसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो सीधा ऑल टाइम हाई के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट ने बहुत ही अच्छी रैली दी। इतना बड़ा गैप अप और रैली के पीछे का मेन रीजन इलेक्शंस भी हो जाते हैं। इलेक्शन का रिजल्ट हमें देखने को मिला था, जिस वजह से मार्केट ने पॉजिटिव सेंटीमेंट्स में रिएक्ट किया है। और उससे पहले भी एक दो दिन पहले से वहां पर जीडीपी की न्यूज वगैरह सारी न्यूज पॉजिटिव आती जा रही थी। इस वजह से बहुत ही अच्छी यहाँ पे हमें शॉर्ट कवरिंग वगैरह देखने को मिली और इन्वेस्टर्स की तरफ से भी काफी सारी एसआईपी वगैरह स्टॉक्स वगैरह में बाइंग हमें देखने को मिली है। अब यहाँ से आगे के लिए क्या प्लान बन रहा है, किन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले जैसा कि मार्केट ने आज 1600 पॉइंट्स का मोमेंटम दिया है वन वे बिना रुके। सो एज पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट कल के दिन चाहे हमें बाय करना हो या फिर सेल करना हो, सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटी से हम प्लान कर सकते हैं। अपनी क्वांटिटीज को यानी कंट्रोल रखते हुए हमें कल के दिन चलना है। एक अच्छी खासी वॉलिटिलिटी वगैरह हमें देखने को मिल सकती है कल के दिन। मैं कल के दिन प्रॉपर इसी तरह से डिसिप्लिन से काम करने वाला हूं, इसलिए मैंने आपको शेयर कर दिया है। भले ही यहां से मार्केट कल के दिन 2-3 हजार पॉइंट्स की रैली और दे दे, पर हमें लॉन्ग टर्म अगर काम करना है तो रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। क्योंकि आप खुद इस बात से पता लगा सकते हैं कि आज का जो दिन था वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डे था। अब कल का दिन भी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें नॉर्मल जो अपना डिसिप्लिन रहता है, नॉर्मल जो अपना वर्किंग रूटीन रहता है, उसको नहीं बिगाड़ना चाहिए कभी भी। इस वजह से काफी सारे लोग जो इंस्टा पे डीएम्स में मुझे कह रहे थे कि सर मैं जल्दी प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो गया, मैंने तो कम ही प्रॉफिट बुक करा, तो वो एब्सोल्युटली ओके हो जाता है, क्योंकि आपने अपने नॉर्मल रूटीन के हिसाब से काम किया। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेज होते हैं, इसमें ऐसा कुछ भी गलत नहीं है कि आपने पूरे पॉइंट्स का मोमेंटम कैप्चर नहीं करा तो कोई बड़ी बात होगी। एकदम अच्छा करा आपने, जो आपको टारगेट मिल रहा था लेके निकलना एकदम परफेक्ट था। एज सच चार्ट में कोई भी वीकनेस हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो हमें कंटिन्यू ट्रेंड को राइड करते हुए ही चलना है जब तक चार्ट चलता हुआ जा रहा है। जहां पर भी अच्छे लेवल पे हमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले, हम उसको ध्यान लगा सकते हैं। कोई कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हो रहा हो, कोई ट्रेंडी मार्केट वगैरह में कोई इनसाइड कैंडल वगैरह बन रही हो, कोई वापस से मार्केट थोड़ा बहुत रीटेस्ट वगैरह करके वापस से ब्रेकआउट वगैरह कर रहा हो, तो इस टाइप की सिचुएशन में हम वापस से बाइंग कर सकते हैं। रही डाउन साइड की बात, तो हमें शॉर्ट साइड का मूव तभी देखने को मिलेगा जब ये जो बायर्स वगैरह यहाँ से बैठे हैं, यहाँ से बैठे, हर तरफ से बैठे हुए हैं, इनकी तरफ से ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है। अदरवाइज क्या हो रहा है, किसी भी लेवल पे आपने बाइंग करी हो, कोई भी इंडिकेटर यूज करके, कोई भी प्राइस एक्शन सेटअप वगैरह करके, इतना बड़ा ट्रेंडी मूव था कि हर लेवल के बायर्स को यहाँ पे मार्केट ने प्रॉफिट बना के दिया है। तो अच्छे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं बायर्स, उनके स्टॉप लॉस हम टारगेट करने नहीं जा सकते। सिर्फ और सिर्फ उनकी तरफ से ही अगर प्रॉफिट बुकिंग वगैरह ट्रिगर होती है कुछ, तो लोअर टाइम फ्रेम वगैरह का इस टाइप का कुछ हमें प्राइस एक्शन वगैरह दिखता है, या कोई अच्छा सा कंसोलिडेट वगैरह करके मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करता है, तो एकदम छोटी क्वांटिटी से हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइंस लेवल्स वगैरह होने वाले हैं, जिनको हम डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ब्रॉड लेवल्स वगैरह हैं ये। यहाँ पे ऑल टाइम हाई का लेवल था जिसको मार्केट ने जस्ट आज क्रॉस किया है। अब नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस वगैरह हमारा इंपॉर्टेंट आने वाला है वो 800 से लेकर 900 की रेंज में हमें देखने को मिलेगा। जैसा कि मार्केट ऑल टाइम हाई को क्रॉस करा है, तो एज सच कोई चार्ट वगैरह तो अपसाइड पे अवेलेबल नहीं है, पर इन लेवल्स वगैरह पे हम ध्यान लगा सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे प्लान को डिस्कस करने, किस तरह से कंडीशंस वगैरह बन सकती हैं। तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना जरूरी है, ना तो हमें ऊपर की साइड पे कोई चार्ट देखने को मिल रहा, ना हमें नीचे की साइड पे यहाँ पे कोई चार्ट देखने को मिल रहा। बड़ा सा गैप यहाँ पे पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी के साथ साथ ना कोई हमें मेजर स्विंग वगैरह देखने को मिल रही है।
यहाँ पे मार्केट सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी रेंज बनाया है इस तरह से। उसके बाद कंटिन्यूअस जब से यहाँ से निकला है ग्रीन कैंडल्स के साथ हमें बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स के साथ मूव देखने को मिल रहा है। अब सपोज करते हैं कि हम फ्लैट ही ओपन हो जाते हैं, यहाँ पे 500 का लेवल इंपॉर्टेंट आने वाला है, इसके आसपास या इसके नीचे ही कहीं पे हम ओपन हो जाते हैं तो इनसाइड कैंडल टाइप भी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही होगी। 5-7 मिनट रुक के मार्केट वापस से अगर इसको ब्रेकआउट वगैरह कर रहा है 500 के लेवल वगैरह को, तो छोटा सा स्टॉप लॉस डाल के एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए हम इसको वापस से यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। एकदम छोटे टारगेट्स को यहाँ पे ट्रेल करते हुए या एटलीस्ट प्रॉफिट बुक करते हुए चलना है, 70-80-100 पॉइंट वगैरह को पकड़ते हुए। थोड़ा बहुत मोमेंटम वगैरह अगर यहाँ से निकलता है उसके बाद ट्रेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग जरूरी हो जाती है। फ्लैट वगैरह ओपन तो होता है पर फर्स्ट टिक के साथ ही इस तरह से ऊपर भग जाता है, तो मैं उसमें पर्सनली इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वहां पे मैं अपसाइड पे अगर कुछ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग वगैरह का सिनेरियो बनता है तो उसमें भी एकदम छोटी क्वांटिटी के साथ इतने ही पॉइंट्स का टारगेट पकड़ते हुए डाउन साइड के लिए कुछ प्लान करने का सोचूंगा। क्योंकि उस केस में क्या होगा, डायरेक्टली हम यहाँ पे 500 का ब्रेकआउट वगैरह कर रहे होंगे लेवल का, काफी सारे रैंडम बायर्स वगैरह यहाँ पे एंटर होने का ट्राई करेंगे। इस चीज को देखते हुए कि मार्केट तो बकता ही जा रहा है कंटिन्यू, ऑल टाइम हाई वगैरह को भी क्रॉस कर दिया, तो न्यू ट्रेडर्स वगैरह भी एंटर होने का कोशिश करेंगे। उनको मार्केट ट्रैप करने के लिए अगर यहाँ पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग सिनेरियो वगैरह बनाता है तो हम उसके लिए प्लान कर सकते हैं। सपोज डायरेक्टली मार्केट गैप अप वापस से खुल जाता है तो एक दिन हल्का सा गैप अप देख के हमें फ्लैट टू हल्का सा गैप अप देख के वापस से मार्केट कंटिन्यू भागा था। आज के दिन बड़ा गैप अप खुल के वापस से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके वापस से भागा है कंटिन्यू, तो कल के दिन भी वापस से गैप अप खुल के मार्केट भाग जाए इसके लिए हम प्लान नहीं कर सकते। तो वहां पे मार्केट थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है या वापस से थोड़ा रिटेस्ट वगैरह करने आ सकता है, क्योंकि जो बायर्स वगैरह यहाँ से बैठे हैं उनके ही तरफ से कोई प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है, तो उसमें हम यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन वगैरह हमें दिखता है, तो एकदम छोटी क्वांटिटी से छोटे मोटे टारगेट वगैरह के लिए डाउन साइड पे प्लान कर सकते हैं। अब सपोज मार्केट कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाए डायरेक्टली, तो 46,000 का राउंड नंबर लेवल यहाँ पे निकल के आने वाला है, प्लस इतना बड़ा यहाँ पे कैंडल हमें डेली कैंडल देखने को मिल रही है, उसके अंदर में हम खुलेंगे तो इनसाइड कैंडल बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि मार्केट ऊपर नीचे जिगजैग वगैरह करता हुआ रह सकता है। उसमें हम छोटी मोटी स्कैल्पिंग वगैरह के लिए ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बस ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चार्ट बना हुआ है जिसमें कोई खास इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह भी हम ज्यादा मार्क नहीं कर सकते हैं। अब ये है फिन निफ्टी का चार्ट, कल के दिन इसकी एक्सपायरी है। सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो सेम बैंक निफ्टी जैसा ही चार्ट पैटर्न हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट बड़ा सा गैप अप खुला, उसके बाद कंटिन्यू भागता रहा, साथ ही साथ लाइफ टाइम हाई को भी अपने क्रॉस कर चुका है। तो सिमिलर प्लान रहेगा कल के दिन, चाहे बाय करना हो या फिर सेल, सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटी के साथ मैं पर्सनली प्लान करने वाला हूं। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह हम वन डे टाइम फ्रेम पे मार्क करके रख सकते हैं। हमें सिंपली ट्रेंड को राइड करते हुए चलना है। यहां से बहुत ही अच्छा मार्केट ने ट्रेंड पकड़ा था, सिर्फ हम ओवर स्ट्रेच हो चुके हैं, इसलिए बाइंग भी जो हमें करनी है वो लेस अग्रेसिव होते हुए कम क्वांटिटी के साथ करनी है। एंड जहां पे हमारा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह फ्रूटफुल बैठ रहा हो, अच्छी कंडीशन वगैरह बन रही हो, जैसा मैंने आपसे बैंक निफ्टी में एक्सप्लेन करा। शॉर्ट जब भी हम कर पाएंगे जब लोअर टाइम फ्रेम पे कुछ इस टाइप का प्राइजेक्शन वगैरह हमें दिखता है, या फिर मार्केट कोई अच्छा सा कंसोलिडेट वगैरह करके वापस से ब्रेकडाउन वगैरह करता है, जिसमें भी हम एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए कम क्वांटिटी के साथ छोटे टारगेट्स वगैरह प्लान कर सकते हैं। जिस टाइप के चार्ट पैटर्न बन रहे हैं, ट्रेड वगैरह अगर नहीं मिल रही तो कुछ देर हम शांति से भी बैठ सकते हैं, वेट एंड वॉच कर सकते हैं, फिर वापस से मार्केट कुछ कंडीशन बनाए, कुछ अपॉर्चुनिटी वगैरह बनाए, नए स्टॉप लॉस वगैरह क्रिएट करे, उसके बाद हम प्लान कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम देखते हैं तो ना कोई चार्ट पैटर्न है, ना कोई ऊपर की साइड पे चार्ट है, नीचे की साइड पे चार्ट है, ना कोई मेजर स्विंग वगैरह हमें देखने को मिल रही है। इस वजह से कोई इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह भी हम ज्यादा मार्क नहीं कर सकते। सिंपली यहाँ से चार्ट कंटिन्यू मूव करता हुआ आया है, फ्लैट वगैरह खुल के वापस से यहाँ पे कुछ देर रुक के, जितना लंबा रुकेगा उतना अच्छा रहेगा, फिर वापस से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करता है तो हमारे लिए और अच्छा हो जाएगा। थोड़ी सी देर 5-7 मिनट रुक के अगर वापस से ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट कर रहा है तो हम यहाँ पे बाइंग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए, छोटे टारगेट वगैरह प्लान करते हुए। ज्यादा लंबा कंसोलिडेशन अगर चल जाता है तो फिर वो वहां पे इक्वल हो जाता है बायर्स और सेलर की साइड पे, जिसमें ऊपर की साइड या नीचे की साइड किसी भी साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होता है, उसमें हम प्लान कर सकते हैं। स्पेशली अगर 12-1 बजे के बाद हमें देखने को मिल रहा है तो, क्योंकि उस टाइम पे एक्सपायरी मोमेंटम प्रीमियम में बहुत अच्छा हमें देखने को मिलता है। डायरेक्टली अगर गैप अप वगैरह खुल जाए तो यहाँ पे अगर बायर्स वगैरह की तरफ से ही कुछ प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें देखने को मिलती है तो उसके लिए हम प्लान वगैरह कर सकते हैं। उसमें हमें डबल कंफर्मेशन के साथ काम करना है, कुछ इस टाइप का पैटर्न वगैरह दिखे तभी हम वहां पे प्लान कर सकते हैं, या फिर मार्केट कुछ कंसोलिडेट वगैरह करके फिर वापस से ब्रेकडाउन करे तब हम प्लान कर सकते हैं। डायरेक्टली अगर कोई गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो ये जो बड़ी सी कैंडल बनी है वन डे टाइम फ्रेम पे, उसके बीच में हम आ चुके होंगे, तो वहां पे मार्केट ऊपर नीचे इस तरह से वॉलेटाइल हो सकता है। क्योंकि वॉलिटिलिटी वगैरह बहुत अच्छी हमें देखने को मिल रही है, इंडिया विक्स 4% से बड़ा है, तो हम उसमें छोटा मोटा अगर स्कैल्पिंग वगैरह भी प्लान करते हैं तो अच्छे खासे पॉइंट्स का मोमेंटम वगैरह हम कैप्चर कर सकते हैं। स्पेशली ओवर ट्रेडिंग को एकदम अवॉइड कर देना, एक आध ट्रेड लेना सिर्फ, अगर उसमें स्टॉप लॉस वगैरह हिट हो जाए तो वहां पे बंद कर देना, और जो आज प्रॉफिट वगैरह कमाया है उसको बचाने के लिए वहां पे सिर्फ और सिर्फ 25% क्वांटिटी से बाय और सेल करने की कोशिश करना। अब इससे पहले कि हम लोग निफ्टी 50 का एनालिसिस करें, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आज कितने लोगों ने मोमेंटम वगैरह कैप्चर किया,
इतना अच्छा जो मोमेंटम वगैरह देखने को मिला बैंक निफ्टी में ट्रेड करा या फिर निफ्टी में, एंड कितने पॉइंट्स का मोमेंटम आप कैप्चर कर पाए, एंड इतने अच्छे वन वे ट्रेंडी मार्केट में भी जिन्होंने आज के दिन रेड में क्लोज किया उन्होंने क्या मिस्टेक करी, एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। अब यहाँ पे हम चार्ट को देखते हैं तो ना आसपास कोई चार्ट अवेलेबल है हमारे लिए, ना कोई चार्ट पैटर्न वगैरह, तो सिर्फ और सिर्फ बाय या सेल जो भी करना है 25% क्वांटिटी के साथ ओवर ट्रेडिंग वगैरह को अवॉइड करते हुए। सेम प्लान है यहाँ पे भी, ट्रेंड को हमें राइड करते हुए चलना है। बस सिर्फ स्ट्रेच हो चुके हैं, इस वजह से यहाँ पे ट्रेन ऑलरेडी स्टेशन से भाग चुकी है, तो चलती ट्रेन में हम चल रहे हैं, तो क्वांटिटीज को अगर कंट्रोल में कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे लिए वो सेफ हो जाता है। अदरवाइज जब तक कोई वीकनेस का साइन वगैरह नहीं दिखता है, कोई मेजर ब्रेकडाउन वगैरह नहीं होता है, लोअर टाइम फ्रेम पे इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह नहीं दिखता है, हमें कंटिन्यू यही वेट करना है। जहां पे भी अच्छा प्राइस एक्शन वगैरह बने बाइंग साइड वगैरह के लिए, उसको हम प्लान कर सकते हैं। नहीं बन रहा तो थोड़ी देर शांति से बैठना जरूरी है, वेट एंड वॉच हम कर सकते हैं। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम इसको देखते हैं तो ज्यादा कोई चार्ट पैटर्न और लेवल्स वगैरह हमारे सामने नहीं है। ये कुछ लेवल्स वगैरह पे हम ध्यान रख सकते हैं। प्लान एज इट इज सेम रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ पे डायरेक्टली कोई गैप अप वगैरह खुल जाता है तो उस केस में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा नहीं करना कि गैप अप खुला और शॉर्ट कर दिया। यहाँ पे अगर कुछ कंडीशन बने, यहाँ पे मार्केट इस तरह का ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा हो, कुछ यहाँ पे कंसोलिडेट वगैरह करके फिर ब्रेकडाउन कर रहा हो, तब सिर्फ हम प्लान कर सकते हैं। पहले चार्ट को कंफर्मेशन देने दें। फ्लैट वगैरह अगर खुलता है तो उसमें कोई खास मोमेंटम वगैरह हमें इसमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका यहाँ पे नीचे की साइड का स्विंग वगैरह भी पास में है। तो यहाँ पे फ्लैट में मार्केट ऊपर नीचे करके थोड़ा ऊपर जाके वापस नीचे आ सकता है, नीचे जाके थोड़ा वापस ऊपर आ सकता है। इस तरह से यहाँ पे फ्लैट में भी हमें वॉलिटिलिटी वगैरह देखने को मिल सकती है। डायरेक्टली गैप डाउन वगैरह खुल जाता है तो यहाँ पे थोड़ा बायर्स वगैरह पैनिक करना चालू कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास प्रॉफिट मार्जिन उतना ज्यादा नहीं था जो यहाँ वगैरह पे एंटर हुए होंगे इस कंसोलिडेशन वगैरह के बाद। तो उस केस में यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग वगैरह हमें देखने को मिल सकती है। फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है, वहां पे बहुत बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिला है, तो वहां बायर्स को उतना आसानी से टारगेट नहीं किया जा सकता अनटिल एंड अनलेस उनकी तरफ से ही कोई प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिले। पर यहाँ पे अगर गैप डाउन वगैरह खुल जाता है स्विंग वगैरह के आसपास, तो यहाँ पे हमें देखना है अगर वापस से इसके नीचे जाना चालू करता है तब फिर ये बायर्स वगैरह पैनिक करना चालू करेंगे, क्योंकि इनके स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ होंगे, इस पूरे यहाँ पे नीचे या फिर एकदम इस कंसोलिडेशन वगैरह के नीचे। जैसा कि फर्स्ट हाफ निफ्टी का हमें पूरा यहाँ पे साइडवेज देखने को मिला, एंड मैंने आपसे कल के दिन कहा भी था, ये ऑप्शंस का डेटा में हर चीज में हमने यही डिस्कस किया था कि निफ्टी में ज्यादा स्कोप हमें देखने को नहीं मिल रहा है। इस वजह से यहाँ पे कोई खास मोमेंटम भी हमें देखने को नहीं मिला है। वो तो एंड में बैंक निफ्टी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो गया था, तब यहाँ पे थोड़ी बहुत बाइंग हमें देखने को मिली जब इसका ब्रेकआउट वगैरह हुआ। अदरवाइज यहाँ पे कोई खास मोमेंटम नहीं रहा और मार्केट शुरुआत में पूरा साइडवेज पड़ा हुआ था। आप में से कितने लोगों ने वीकली एनालिसिस वीडियो को देखा निफ्टी और बैंक निफ्टी के? बैंक निफ्टी में हमने क्लियर कट बाइंग की बात करी थी और निफ्टी में हमने ज्यादा कोई स्कोप वगैरह नहीं है इसकी बात करी थी। कितने लोगों को एनालिसिस से मजा आया? अच्छा लगा हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो फीडबैक वगैरह दे सकते हैं। सारा जितना भी प्लान हमने डिस्कस करा तीनों इंडेक्सेस में आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसको अपने रिस्क पे यूज कर सकते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए, स्टॉप लॉस वगैरह को प्रॉपर फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।